सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट 4 का लास्ट सेशन में भी है, सेशन 8 है जो हमारा, उसमें हम आज बात करने वाले हैं वो है हमारा वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें हम कुछ वेब एप्लीकेशन को सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम कैसे हमारा डाटा क्लियर करते हैं, ऑनलाइन थ्रेड्स क्या होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे और हम आखिरी में बात करेंगे गूगल की हिस्ट्री को कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, अब इंटरनेट सिक्योरिटी में क्या होता है कि अगर हम इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट हमने ओपन की है, अब वो ओपन करने के बाद हर तरह की वेबसाइट में जो भी हिस्ट्री हम सर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब इसमें डाटा ब्राउज़र में सेव होता है। अगर हम ठीक से ना करें, उसे क्लियर ना करें, और कई बार ऐसी साइटों पे हम लॉगिन कर देते हैं जिसमें हमारा पासवर्ड और ईमेल आईडी शेयर कर देते हैं जो कि रिलेवेंट नहीं होती, जो कि सिक्योर नहीं होती, तो वो हमारा डाटा कहीं भी यूज़ कर सकती है हमारे ही खिलाफ। तो आप समझ रहे हैं, जिस तरह की हमारी हिस्ट्री में हमें हर बार हमारी हिस्ट्री को क्लियर करना चाहिए। हम ऐसी साइट पे लॉगिन नहीं करना चाहिए जिन साइटों पे जो ट्रस्टेड साइट नहीं होती। फॉर सपोज़ हमें कोई मैसेज मिलता है कि आप इस पर क्लिक करें और आप जीत सकते हैं, तो इस तरह की साइट्स पे हमें क्लिक नहीं करना है। और हमें करना है तो क्या चीज़ देखनी चाहिए, तो हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे रिलेवेंट नॉलेज है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। तो इसमें कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज़ अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। तो हमें किस तरह के इंटरनेट पे अटैक्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड, यू नीड टू इंश्योर दैट योर यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर फोन टू बी ट्रैक्ड बाय अनऑथराइज यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हर किसी साइट पे लॉगिन नहीं करना चाहिए। अगर कोई साइट्स है जिसपे हमें लिंक मिलती है और बताते हैं कि आप इस पर करिए, शॉपिंग साइट है, या फिर बताया जाता है कि इस साइट से आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे, तो आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपसे ले ली जाती है, कार्ड्स की, और ये सब हैकिंग में आता है। तो ये चीज़ें कैसे हैकर्स काम करते हैं, इस पर आप इसमें बात करने वाले हैं। डीडॉस क्या होता है, ये हैकर्स किस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करके हमारी हमारी चीज़ों को चुरा सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि आपको कोई भी ईमेल मिलता है, ईमेल मिलने के बाद आपको बताया जाता है कि इस पर क्लिक करिए, और कभी कभी इस नेट पे इस ईमेल पे क्लिक करने के बाद हमारी फाइल करप्ट हो जाती है। इस पहले हम बात करने वाले हैं फ़िशिंग की। फ़िशिंग क्या होती है? फेक ईमेल्स का जो हैकर्स मोस्टली टूल्स यूज़ करते हैं वो होते हैं फ़िशिंग। अब फ़िशिंग क्या होती है, जैसे कि हम मछली पकड़ते हैं, थोड़ा नाम रिलेटेड हो सकता है फ़िशिंग। अब देखिए, फ़िशिंग में क्या होता है कि मछली को हम चारा डालते हैं और कांटे में फंसा के पानी में डाल देते हैं। अब क्या होता है, उस चारे को देख के मछली अट्रैक्ट होती है और उसको पकड़ लेती है और मछली फंस जाती है जाल में। इसी प्रकार हमें कई बार हैकर्स द्वारा हमें क्या होता है, कई प्रकार के अच्छे ऑफर्स दिए जाते हैं, हालांकि वो ऑफर्स होते हैं नहीं, वो सब आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रैक करने के लिए आपको कुछ भी टेक्स्ट भेज दिया। द फेक ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और वेबसाइट क्रिएटेड टू लुक लाइक दे आर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड company. They are sent and criminal to steal personal and financial information from us. This is also known as स्पूफिंग। इसे फिशिंग को स्पूफिंग में जानते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आपको कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करो, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और आपको कुछ अच्छी चीज़। अब ये क्या फेक पेजेस बनाए जाते हैं। फॉर सपोज आपको फेसबुक का फेक पेज बनाया जा सकता है, आपका गूगल का ही बनाया जा सकता है, ईमेल आईडी का, और आपको कुछ भी फ़ोनपे का ही बनाया के भेज सकता है कि आप ये इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए आपको अच्छा। तो अब इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जाने के बाद ये हैकर्स के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, क्योंकि ये फेक पेजेस होते हैं। आप जो भी लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, वो हैकर्स के पास पहुंच जाएगी और इसका वो मिसयूज़ कर सकते हैं आपके खिलाफ। आपकी इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंच गई तो आपके पैसे भी निकाल सकता है। अगर फेसबुक पहुंच गई तो आपका अकाउंट क्रैक कर सकता है, आपकी फ़ोटोज़, जो भी आपका पर्सनल डाटा है वो ले सकता है। और ईमेल अगर आपका हैक कर लिया तो ईमेल से भी हमारी बहुत सी जानकारी होती है वो चली जाती हैं। अगर ईमेल हैक हो जाता है हमारा, तो हमारे फ़ोन आधे से ज़्यादा 75 कंट्रोल वो हमारे फ़ोन पे कर सकता है। देखिए, अब दूसरा होता है मेलवेयर। अब मेलवेयर क्या होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेल का मतलब मेलिशियस, वर का सॉफ्टवेयर, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर सच एज कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन, हॉर्स, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। इन चीज़ों से होता है। अब ये होता है क्या है मेलवेयर, इसमें क्या होता है, अगर इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो मेलवेयर अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो आपकी फाइलों को करप्ट कर देता है। आपने देखा होगा आपकी फाइल 000 बाइट की लिखी जाएंगी, जब ओपन करेंगे तो फाइल ओपन नहीं होगी। तो मोस्टली ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ख़राब कर सकता है, आपकी फाइल को, पिक्चर्स को, किसी भी डाटा को ख़राब कर सकता है। तो ये मालवेयर होते हैं। इसके बाद क्या होता है, मालवेयर ये करने के बाद हमें जो हैकर्स होते हैं वो मैसेज कर देते हैं कि आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दीजिए, हम आपकी फ़ाइल ठीक कर देंगे। तो ये काम मालवेयर के थ्रू करते हैं वो हैकर्स।
इसे मोस्टली फाइल करप्ट करने के लिए और डाटा करप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं होता कि आप उन्हें पैसे दें तो आपको डाटा ठीक कर देंगे, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि डाटा एक बार ख़राब कर देते हैं तो वो ठीक नहीं होता, तो रिवर्ट डाटा नहीं होता। तो इस तरह की आप अनऑथोराइज साइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि हमें नेट अगर हम यूज़ करें तो हमारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, तो काफ़ी सिक्योरली हमें नेट यूज़ करना चाहिए। अब कुछ कुछ प्रैक्टिस और सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब देखिए इंटरनेट पे क्या होता है, आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप जीमेल पे जो भी पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वही आपका पासवर्ड फेसबुक का हो, वही ट्विटर का हो, और वही आपका फ़ोन पे या कोई यहाँ से फाइनेंशियल आप करते हैं वहाँ का ना डाटा अकाउंट पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि अगर एक पासवर्ड आपका शेयर हो गया या किसी को मिल जाता है तो आपकी पूरे अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। तो हमेशा पासवर्ड डिफरेंट रखें और ऐसे पासवर्ड रखें जिसका कॉम्बिनेशन अलग हो। देखिए जैसे कि आप कुछ रख रहे हैं उसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, स्मॉल लेटर्स भी हों, नंबर्स लेटर्स भी हों, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश, @ डॉलर साइन, इस तरह के साइन भी आप यूज़ करें। इससे क्या होता है कि आपका इससे हम हैकर्स को काफ़ी आसानी से आपके डाटा हैक नहीं कर सकते, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो आई होप अंडरस्टैंड। कभी भी पासवर्ड ऐसा नहीं रखना है जो कि कुछ रिलेटिव हो हमारे करल से या हमारे डेट ऑफ बर्थ से, हमारे प्लेस से, हमारे पेट से। तो इस तरह के पासवर्ड नहीं रखना है। कुछ पासवर्ड कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट होना चाहिए, काफ़ी यूनिक होना चाहिए, इससे हमारा पासवर्ड हैक नहीं होता। तो आप जब भी कभी आप बनाएं पासवर्ड तो काफ़ी सिंपल पासवर्ड ना बनाएं। अब देखिए पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये तो अलग अलग वेबसाइट पर डिपेंड करता है। कुछ वेबसाइट 15 या 14 तक आप पासवर्ड ले सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं 8 डिजिट तक ही पासवर्ड लेते हैं। तो ये लेकिन हमें पता है कि पासवर्ड कुछ देखिए, आप एग्जांपल देख रहे होंगे तो इस तरह का हमारा पासवर्ड होना चाहिए, कुछ यूनिक होगा जिसमें हम कैपिटल लेटर्स भी हैं, न्यूमेरिकल लेटर्स भी हैं, और इसमें कुछ सिंबल्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो इस तरह के पासवर्ड होंगे। आई नो कि हमें थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्ट होगा ज़रूर, लेकिन ये पासवर्ड जो होते हैं काफ़ी सिक्योर होते हैं, इस तरह के पासवर्ड, और जल्दी हैक नहीं होते हैं। तो हम फिर भी अगर कुछ हो जाता है, अगर हमारा डाटा हैक हो जाता है तो हम किस तरह से तैयारी पहले से रखें। पहले हमारे पास डेटा का बैकअप होना चाहिए। बैकअप का मतलब जो आपके पास जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, तो आप उन्हें पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, CD DVDs में रख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के अंदर ही बैकअप बना के रख सकते हैं। इससे हमारा डाटा अगर लॉस होता भी है तो हमारे पास डुप्लीकेट डाटा है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो ये तरीका हो गया, हम बैकअप बना सकते हैं अपने डाटा का। और सेकंड होता है, सेकंड जो है वो है हमारा यूज़ इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। अब देखिए इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हमारे डाटा को अगर हमारी सिंपल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूमेरिकल में कुछ अलग साइंस में कर देते हैं। फॉर सपोज मैंने अगर किसी को हेलो लिख रहा हूँ तो हेलो हमारा हो जाएगा कन्वर्ट 10001 हैश क्लूड में। अब इसका क्या यही होता है इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर। अब देखिए आप आजकल व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे, उस पर लिखा था इनक्रिप्शन डाटा। अब ये डाटा इनक्रिप्शन वही होता है कि डाटा को आपको कन्वर्ट कर देता है, इजीली रीडेबल नहीं होता, इसे अनकोड नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते कि हमने कोड में क्या लिख के भेजा, और हैकर जो देखेगा वो हैक कर रहे हैं उन्हें कुछ अलग ही मैसेज में दिखाई देगा। तीसरा, कीपिंग योर यूज़र नेम पासवर्ड प्राइवेट। अब इनको हमेशा प्राइवेट रखना है, ऐसे नहीं आपने हर किसी को शेयर कर दिया है, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर चीज़ें होती हैं, काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, इन्हें पासवर्ड या यूज़र नेम किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। रजिस्टरिंग विथ वेबसाइट। देखिए आप किसी वेबसाइट से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सावधानी से, काफ़ी कॉस्टली, you should be very conscious about that which site you are going to register and what is your actually aim to register with the site। कई साइटें होती हैं हमें लुभावनी चीज़ें दिखाती हैं, फ्री साइट्स होती हैं, आपके पास जो भी ईमेल मिलते हैं उसका रिस्पॉन्स जल्दी ना करें, किसी भी साइट पर लॉगिन ना करें, और सिक्योरली चीज़ें जो कि पासवर्ड, ईमेल आईडी, आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो मांगते हैं उन्हें ईजिली शेयर ना करें। उनमें से एक आपका आधार कार्ड भी है, इससे भी आपकी बहुत सी चीज़ें चुराई जा सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना करें और रजिस्टर ना करें अनबिलीवेबल साइट्स पे, क्योंकि ये साइटें होती हैं डू नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फॉर सपोज योर आधार नंबर्स, योर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, योर पैन नंबर्स, योर पासवर्ड, ट्रांजेक्शन्स आईडीज़, आप कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल किसी के साथ शेयर ना करें, अननोन साइट पे ना करें। आप किसी अगर साइट पे शॉपिंग भी करते हैं तो वही साइट पे करें जिन्हें आप सिक्योर हों, जो रजिस्टर्ड साइट्स हों, जिनका हम नाम जानते हों,
जो साइट का हम नाम नहीं जानते, सिर्फ लिंक अगर हमारे पास आई है तो इन साइटों पे कभी भी लॉगिन ना करें। सिक्योर ट्रांजेक्शन्स में हमेशा ट्रांजेक्शन उन्हीं साइट से करने चाहिए जो ट्रस्टेड हो, और अनट्रस्टेड साइट्स पे कभी भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करने चाहिए हमारी, क्योंकि ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। यूज़ एंटीवायरस। अब देखिए हमेशा एंटीवायरस का हमें यूज़ करना चाहिए। विंडो 10 में एंटीवायरस ऑलरेडी आता है इनबिल्ट होके, और हमें कुछ एंटीवायरस का भी यूज़ करना चाहिए जिससे हम इन तरह के वायरस से बच सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस, डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूज़र। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मेल भी आते हैं अननोन यूज़र के, व्हाट्सअप से भी आ सकते हैं, कि कहा जाता है कि इन लिंक्स पे आप क्लिक करें और गेट द बेस्ट ऑफर फॉर यू। तो इस तरह का जल्दी रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि इस तरह से हम क्लिक से, अगर लिंक हमारे पास आती है उसके क्लिक करने से ही हमारे कई फ़ोन का डेटा उसके तक पहुँच सकता है। तो हमें इसके प्रति काफ़ी सचेत होना चाहिए। वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। क्लियर ब्राउजिंग कुकीज़ फ्रीक्वेंटली। अब इसमें क्या होता है कि आप इंटरनेट पे जो भी सर्च कर रहे हैं और आपके जो ब्राउज़र में सभी कुछ सेव हो जाता है एज अ कैशा मेमोरी। कैशे मेमोरी में आप जो भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं वो कैशे मेमोरी सिक्योर होता जाता है, लेकिन उसका दूसरा कारण होता है, वो इसलिए करता है क्योंकि आप अगर उसी साइट पे वापस जाते हैं या उसी टॉपिक को दोबारा ओपन करते हैं तो जल्दी से ओपन हो जाए, वेबसाइट ज़्यादा टाइम ना ले, लेकिन इसी कैशे मेमोरी का भी मिसयूज़ हो जाता है। इसलिए जब भी करें तो ब्राउज़र पे अपनी हिस्ट्री को क्लियर करें। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ब्राउज़र पे हिस्ट्री कैसे क्लियर की जाती है। देखिए काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें इंटरनेट सिक्योरिटी में यही चीज़ें होती हैं। किसी से पासवर्ड शेयर नहीं करना, हमारी क्लियर कुकीज़ को जल्दी से क्लियर कर देना, क्योंकि ब्राउज़र पर हर चीज़ हमारी सेव होती है जो भी हम सर्च कर रहे हैं। बस आपको गूगल में एक्टिविटी क्लिक करके आप देखा जा सकता है कि आपने गूगल पे आज तक क्या सर्च किया है। इसलिए ये चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, इनका मिसयूज़ बहुत जल्दी होता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र पे क्लियर कैसे करते हैं कुकीज़ को। सेटिंग पे जब ब्राउज़र ओपन करने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, मैं सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद हमें एक ऑप्शन, यहाँ पे बहुत प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद क्लियर ब्राउजिंग डाटा यहाँ पे देख रहे होंगे। ब्राउजिंग डाटा पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे चाहे तो आप पूरा डाटा यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा भी वो ऑल टाइम डाटा या कुछ स्पेसिफिक डाटा। फॉर सपोज जैसे कि मुझे 2 दिन का 3 दिन का ही करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ऑल डाटा पे क्लिक करूँगा तो मेरे पूरे दिन का डाटा या पूरा डाटा अभी तक का सभी क्लियर हो जाएगा। आप चाहे तो इन्हें क्लियर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है वो 4 वीक्स का, 3 वीक्स का, टोटल वीक्स आप जितना चाहें उस डाटा को क्लियर कर सकते हैं। ये डाटा अगर आप अपने दूसरे कंप्यूटर में कुछ नेट सर्फिंग करते हैं तो बिल्कुल डिलीट करें। खुद के पीसी पे अगर आपको पता है कि आप खुद ही बैठते हैं और खुद ही काम करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अदर पीसीज पे या फिर आर यूजिंग दैट यू मस्ट क्लियर द डेटा, हिस्ट्री डेटा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं कुकीज़, अब ये भी डाटा आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। कुकीज़ भी आपके कंप्यूटर्स में कुकीज़ भी सेव होती रहती हैं, जिसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने वेबसाइट पे क्या सर्च किया है, जैसे कि आप कुछ लॉगिन कर रहे हैं, आप कुछ सर्च करते हैं, फॉर सपोज यू वांट टू बाय समथिंग एल्स फ्रॉम द ई-कॉमर्स साइट, तो ये डाटा यहाँ पे सेव होता है। देखिए ये आपकी कैशे मेमोरी है, इसको आपको बिल्कुल डिलीट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अनदर पीसी, इस पर क्लिक करने के बाद हम क्लियर पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होंगी। तो इसे हम कहते हैं क्लियरिंग डाटा स्टोर्स इन ब्राउजर्स। इस तरह की डाटा को आप ब्राउज़र से डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, जो कि इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट।